कल हमारे ढोलकपुर गांव में साल का सबसे बड़ा और भयंकर टोचन मुकाबला होने वाला है और मेरा एकमात्र लक्ष्य उस निशु देशवाल के ट्रैक्टर को धूल चट्टाना है। मुझे उसे किसी भी हालत में हराना है क्योंकि उसने पिछले कई मुकाबलों में मेरी नाक कटवाई है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो सुनो मेरा प्लान। तुम आज रात को किसी भी हालत में उसके घर की दीवार टाप के जाओ और उसका टोचन किंग वहां से चुपचाप उठाकर मेरे गुप्त अड्डे पर लेकर आ जाओ। बस इतना समझ लो कि कल सुबह वो ट्रैक्टर निशु के घर पर नहीं होना चाहिए। काम हर हाल में हो जाना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। मालिक, काम तो बहुत रिस्की है, पुलिस का भी लफड़ा हो सकता है, पर आपका काम तो हो जाएगा। बस इस काम के लिए पूरे 4 लाख रुपए लगेंगे। तुम पूरे 5 लाख ले लेना, पर काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो ट्रैक्टर गायब हो जाना चाहिए। अब आप बिंदास होकर टोचन मुकाबले की तैयारी कीजिए और कल सुबह मैदान में आइए, आपका काम हो जाएगा। बस मैं यही तो सुनना चाहता था। अब आएगा असली मजा जब निशु का गुरूर टूटेगा। शायद यही है उस निशु देशवाल का आलीशान घर, जहां वो अपना कीमती ट्रैक्टर रखता है। मुझे यहाँ से बहुत फुर्ती और सावधानी से टोचन किंग को लेकर निकलना पड़ेगा। मैं अभी अपनी इस बाइक को यहीं पार्क कर देता हूँ और जल्दी से पैदल अंदर की तरफ चलता हूँ ताकि टोचन किंग को यहाँ से उठाकर फरार हो सकूं। मेरे होते हुए वो टोचन किंग को लेकर कल के टोचन मुकाबले में शान से पहुंच जाए। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं होने दे सकता। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि पास में ही पुलिस स्टेशन भी है और रात के सन्नाटे में जरा सी आहट भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और कहाँ खड़ा है उसका वो लाडला टोचन किंग, वो घटिया ट्रैक्टर जिसे वो किसी भगवान की तरह पूजता है। यहाँ सामने तो ये उसकी चमचमाती खटारा थार खड़ी है। शायद गैरेज के पिछले हिस्से में हो सकता है। मुझे गहराई से ढूंढना होगा। क्या ये इसके अंदर छुपाया है? हाँ, मिल गया। ये रहा उसका वही खटारा ट्रैक्टर जिसे मुझे यहाँ से चोरी करके ले जाना है। भाई जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गश्त लगाने वाली पुलिस की गाड़ी कभी भी यहाँ आ सकती है। लेकिन ले जाने से पहले मैं इसका टर्बो और इंजन की खास तारें पूरी तरह से तोड़ फोड़ देता हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, आज का सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं ढोलकपुर के एक बहुत बड़े टोचन मुकाबले में। असल में कल सुबह जैसे ही मैं फार्म हाउस से अपने घर पर आया तो निशु भाई ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक टीम आई थी और वो सबको सरेआम ललकार रहे थे कि जिस किसी के भी ट्रैक्टर में दम हो वो सरपंच के ट्रैक्टर के साथ टोचन मुकाबला जरूर ज्वाइन करे। भाई हम तो शायद इस बार पार्टिसिपेट नहीं करते, पर उन्होंने सीधे तौर पर हमें चुनौती दी और कहा कि अगर तुम्हारे टोचन किंग में वाकई दम है तो उसे मैदान में लेकर आना। अब भाई ये बात सुनकर हमें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि हारना तो हमने सीखा ही नहीं है। तो चलो भाई, अभी फिलहाल बिना देरी किए चलते हैं सीधे अपने फार्म हाउस पर क्योंकि अपना टोचन किंग वहीं खड़ा है और हमें उसे लेकर निकलना पड़ेगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा रिपेयर वर्क अभी बाकी था, खासकर उसके टर्बो में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसे फटाफट से कंप्लीट कराकर हम सीधे मुकाबले के लिए रवाना होंगे। अभी तो फिलहाल अपनी इस स्कॉर्पियो को भगाते हैं और पहुंचते हैं शहर के पास वाले गांव के फार्म हाउस में। वैसे गाइस, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है कि आखिर इस सरपंच ने फिर से टोचन मुकाबला रखने की हिम्मत कैसे की, क्योंकि वो पहले भी हमसे काफी बार बुरी तरह हार चुका है और हमने कई बार उसका मुंह काला किया है। मुझे तो पक्का यकीन है कि इस बार उसने कोई नया और बहुत तगड़ा ट्रैक्टर खरीदा है, तभी वो इतना उछल रहा है। खैर, जो भी नया ट्रैक्टर हो, आज उसे भी धूल चटा देंगे। और भाई तुम मुझे बताओ, कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है? अगर तुम भी निशु भाई को अभी भी मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी स्पैम कर दो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है। तो चलो गाइस, फटाफट से निकलते हैं फार्म हाउस की ओर और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा वहीं पर। और मैं बिना किसी देरी के अपनी स्कॉर्पियो लेकर शहर की ओर निकल चुका था। शहर से मेरा मतलब है शहर के पास वाले उस छोटे से गांव में जहां हमारा पुराना और खानदानी फार्म हाउस बना हुआ है और वहीं सुरक्षित रखा हुआ है। चलो भाई, फटाफट से बिना समय बर्बाद किए निकलते हैं और हमें सबसे पहले उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल होना होगा जहाँ हमारा प्यारा टोचन किंग है। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सरपंच ने आखिर ये मुकाबला दोबारा रखा ही क्यों है, जबकि सबको पता है कि उसके ट्रैक्टर को हमने पिछले 2-3 मुकाबलों में बहुत ही बुरी तरह से हराया हुआ है। शायद इसके पीछे सरपंच की कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश हो सकती है, या फिर उसे लगता है कि उसने अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाकर इतना पावरफुल बना लिया है कि वो हमें हरा देगा। अभी तो फिलहाल यहाँ से हमें जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि आज के वीडियो में कुछ बहुत ही खतरनाक और अनहोनी होने वाली है। तो चलो, आखिरकार ये रहा अपना फार्म हाउस। इसी लोहे के गेट के अंदर खड़ा है हमारा, आपका और हम सबका चहेता टोचन किंग। चलो इसके अंदर जल्दी से एंटर करते हैं। खुल जा सिम सिम। देखो कितना शानदार और महंगा ऑटोमेटिक गेट है ना। अगर ये गेट और इसकी ओपनिंग बढ़िया लगी हो तो 1 लाइक तो अभी के अभी ठोक दो। चलो अब इसके अंदर चलते हैं और ट्रैक्टर निकालते हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस, यहाँ तो सिर्फ हमारी पुरानी थार खड़ी है, टोचन किंग तो अपनी जगह पर है ही नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर ये सिर्फ रेड कलर की थार खड़ी है निशु भाई की। इससे हमारा अभी कोई काम नहीं है। शायद ट्रैक्टर को अंदर वाले कमरे में या यार्ड के पीछे रखा हो सकता है क्योंकि काफी कीमती चीज है। उसे कहीं ना कहीं चोरों की नजर से बचाकर अच्छे से रखना ही पड़ता है। पर मैंने कोना कोना छान मारा, यहाँ तो अपना टोचन किंग है
है ही नहीं। अब क्या होगा गाइस? यही तो वो जगह थी जहाँ उसे खड़ा किया था। मुझे लगता है मुझे अब निशु भाई को ही कॉल करके पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही पता होगा कि आखिर हमारा टोचन किंग गया कहाँ। शायद उनसे पूछते हैं, क्या पता उन्होंने किसी को स्टंट की प्रैक्टिस के लिए दे दिया हो, या फिर रोहित देशवाल इसे लेकर किसी शो पर चले गए हो। तो गाइस मैं बिना देर किए फटाफट से अभी कॉल घुमाता हूँ निशु भाई को। हेलो निशु भाई, जरा ये बताइए कि अपना टोचन किंग कहाँ पर है? मुझे मुकाबले के लिए उसे तैयार करना है, पर वो फार्म हाउस पर नहीं है। क्या आप क्या कह रहे हो? शिट गाइस, निशु भाई का कहना है कि उन्होंने किसी को भी ट्रैक्टर नहीं दिया है और ट्रैक्टर को फार्म हाउस पर ही होना चाहिए था। मैंने उनसे फिर से पूछा कि कहीं आपने किसी और को तो चाबियां नहीं दी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने किसी को भी नहीं दिया है। गाइस अब क्या होगा? मुझे अब वाकई में बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट हो रही है। क्या किसी ने रात में हमारा ट्रैक्टर चोरी तो नहीं कर लिया? अब क्या होगा? मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और अंदर ही अंदर ये चिंता सता रही है कि अब मुकाबले का क्या होगा, क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटों के बाद ढोलकपुर में टोचन मुकाबला स्टार्ट होने वाला है और वहाँ काफी भयानक और रोमांचक सीन होने वाला है। पर हमारे पास तो अपना मुख्य हथियार यानी ट्रैक्टर ही नहीं है। वो विरोधी और गांव के लोग क्या सोचेंगे? यही ना कि हारने के डर से निशु की टीम